जितने भी क्रिएटर रिंकू भाई और रत्नेश भाई के संपर्क में इन लोगों की वजह से बहुत सारे रील बनते हैं। तो मैं आप रिंकू भाई को भी और रत्नेश जी को भी आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बनाने का काम करिए। और जितने भी आप लोग के अंदर टैलेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे वीडियो में काम करिए और अपना नाम करिए। हमारी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू। आई लव यू टू। हमारे यहाँ का झूमर है, हमारे यहाँ के हमारे चाची माई दीदी सब हमने के भोजपुरी भाषा के ऊपर करे के बाद अपना माटी के चीज दुनिया के अंदर बतावे के पड़े कि हमने के यहाँ के झूमर इतना निमन होला ताकि ऊपर दुनिया झूम सके। दो लाइन हो जाए पहले भैया। जाने जाई है भाई हम कसाई कहला जान जाई है। केसारी सर, ऐसा गाना बहुत ही केसारी सर मिल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? इस गाने से क्या उम्मीद है? उम्मीद के दुनिया कायम है भाई, हम कहना भैया थोड़ा हाथ हटाइए, भैया कारण ये था कि मैं दिसंबर में अपना सिनेमा संघर्ष कर रहा था। उसके बाद तुरंत में गॉडफादर किया। उसके बाद तीसरी जो सिनेमा भी थी मैं कश्मीर में कर रहा था, रंग दे बसंत। और 2 फिल्में लेकर मैं अवैध 1 और अवैध 2 दोनों फिल्म लेकर मैं आपके ओबरा में कर रहा हूँ। तो लगातार 5 महीने से मैं 5 फिल्मों का हिस्सा बना। मुझे ये लगा था कि शायद हम अपने भाषा को जिस तरह साउथ के लोग अपने फिल्म के माध्यम से अपने भाषा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि अगर हम सब भी अपने फिल्मों को अहमियत ज़्यादा देंगे तो शायद हमारी भाषा का उन्नति और बड़ा होगा। और ये सच्चाई है। इसलिए बिल्कुल दिख रहा है। हम पहले 10,000 में गाना करते थे, आज कम से कम 5-5 लाख के गाने हम कर रहे हैं। 10,000 से हम 5 लाख की शूटिंग कर रहे हैं भाई। पहले हम किसी को लेकर नचा लेते थे, लेकिन अब 1-2 लाख रुपए हीरोइन को देना पड़ता है। पहले हम छोटे कैमरे से करते थे, अब हम बड़ा कैमरे जिससे फिल्म शूट होती है उससे हम गाना शूट कर रहे हैं। अब भैया कंटिन्यू एल्बम आएगा आपका। भैया अगला सॉन्ग कौन सा है? भैया अगला कौन सा है? देखिए हम नहीं दिया, अखिलेश का सेफ दिया। अखिलेश जी दिया, उनको पता फाइनेंसर वही है ना। केसारी भैया इसलिए मैं लगातार 5 महीने से 5 फिल्मों का हिस्सा था।